हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे कि आप सभी का यूपी पीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम है, मेंस का एग्जाम भी हो चुका है। तो उसकी तैयारी, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, कहां से क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे मेन जो डाउट है बच्चों का वो ये है कि सर क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे। हम तैयारी करना शुरू तो करें बट क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जब आप यूपी पीएससी के जीडीसी या जीआईसी लेक्चरर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने जाते हैं तो आपको वो क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, पेपर ही नहीं मिलता है आपको, आप नेट पे डाउनलोड करते हैं या नहीं मिल रहा है। तो या किसी के पास हो, मैं अगर मेरे पास होंगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं आपको पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। मेरे पास शायद जीआईसी लेक्चरर का प्रीवियस क्वेश्चन 2021 वाला है, मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको अपलोड कर दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगा। और जीडीसी का अभी तक कोई भी मेंस का एग्जाम ऐसा नहीं मिल रहा है हमको, है ना। तो उनकी तैयारी, मतलब अभी तक क्वेश्चंस मिले कैसे, पेपर कैसे मिले, वही सबसे बड़ी समस्या है। तो इस स्कोर को हाई करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की तैयारी करनी पड़ेगी। तो बात करते हैं, और सबसे पहले चर्चा बच्चों के माइंड में यही आती है कि सर जीआईसी और जीडीसी का रिजल्ट कब आ रहा है, प्री का रिजल्ट कब आ रहा है। तो देखिए, रिजल्ट का वेट मत कीजिए, आप अपने मेंस की तैयारी कीजिए। अगर मैं कहता हूं कि रिजल्ट इस वीक आ जाएगा और नहीं आएगा तो भी आप मुझसे कहेंगे, तो 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में आप वेट कीजिए। आपको कुछ सब्जेक्ट्स का, जीआईसी का तो रिजल्ट जरूर देखने को मिल जाएगा। जीडीसी में मैंने आपको बताया था कि यहां पर पोस्ट इंक्रीज होंगी, अगर पोस्ट इंक्रीज होती है तो रिजल्ट थोड़ा डिले होगा, वरना रिजल्ट तो आपके अपने टाइम से आएगा ही आएगा। अब बात होती है कि मेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, आपको क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, है ना। तो क्वेश्चंस के बारे में अगर हम बात करें कि पीवाईक्यू आप कैसे करें, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आपको करने हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पीवाईक्यूज की। आपको पीवाईक्यू कहां से मिलेंगे, अगर यूपी पीएससी के नहीं मिल रहे हैं, यूपी पीएससी के कमीशन की जीआईसी या जीडीसी के आपको पेपर्स नहीं मिल रहे हैं, जीआईसी का मिल सकता है। एक पेपर मेरे पास भी है 2021 वाला, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अभी मैंने आपको बताया। तो पहले तो इसको ढूंढें, अगर नहीं मिल रहा है ठीक है तो सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। अब बात करते हैं अदर स्टेट। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर मेंस एग्जाम रिटन फॉर्म में होता है ना। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी और पीजीटी भी होता है वहां पर। तो आप अदर स्टेट के, जैसे अदर स्टेट में सबसे पहले एचपीएससी हरियाणा, तो एचपीएससी का जो है वो यहां पर ये लोग पीजीटी यानी कि जीआईसी पीजीटी के बराबर ही है। और जो आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर यानी एपी, इन दोनों का एक तो ये लोग प्री लेते हैं जिसको ये स्क्रीनिंग बोलते हैं, इसका भी प्री होता है। फिर इसके बाद ये लोग एक लेते हैं सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, एसकेटी हम इसको शॉर्ट में आगे प्रोनाउंस करेंगे, एसकेटी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। तो ये सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो है वो 2024 की वैकेंसी है, उसके पेपर आपको मिल जाएंगे। 2024 में एग्जाम हुआ था उसका मिल जाएगा, और अभी जो एग्जाम हुआ है उसका तो शायद अभी नहीं है, इंटरनेट पे अगर कहीं प्रोवाइड होगा तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो एचपीएससी के पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट वाला, प्री वाला नहीं, एक इनका प्री जो है स्क्रीनिंग टेस्ट करके आता है, स्क्रीनिंग टेस्ट वाला पेपर नहीं लेना, वो आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में ही मिलेगा, ऑब्जेक्टिव ही होता है। ये वाला जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है इनका, ये सब्जेक्टिव होता है। तो आप इन पेपर्स को लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट के हो तो आप एचपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको पेपर्स मिल जाएंगे। अब बात आती है कि यहां से तो हम प्रिपरेशन कर लेंगे, और भी अदर स्टेट्स हैं उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। जैसे एमपी तो खैर वो उसका तो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिलता है, यूपी में भी होता है ना। अब आप बात करते हैं नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं तो आपके पास यूपी पीएससी के ऑप्शनल सब्जेक्ट आप देखिए। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपी पीएससी में बहुत पहले बंद हो चुका है, तो जो पुराने मिल जाएं उन क्वेश्चंस को देखिए। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जिसका भी जो अपने सब्जेक्ट है वहां से ले लो। अगर नहीं मिल रहा ना तो मैं कहूंगा यूपीएससी ऑप्शनल अभी भी है, इसके ऑप्शनल सब्जेक्ट के आप पेपर जो है वो ले सकते हैं, इसके पीवाईक्यू को आप सॉल्व कर सकते हैं। और इनके पीवाईक्यू जो है वो आपको मेनली मैं ये कहूंगा कि यूपीएससी मेनली उन बच्चों के लिए ज्यादा हेल्पफुल है जो असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बट जीआईसी के लिए नहीं है, क्योंकि जीआईसी के लिए लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, थोड़ा क्या। ठीक है, तो
जीडीसी के लिए तो ये सही है, ठीक है, आपको इतने लेवल के क्वेश्चंस तैयार करने चाहिए। और फिर अगर मैं जीआईसी के लिए बात करूं, जीआईसी के लिए बात की जाए तो जीआईसी के लिए आपने अभी देखा केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस का पेपर जो है वो 2 टायर में हुआ। तो आप इसका टायर 2 का जो ऑब्जेक्टिव वाला पेपर हुआ था, एक आपका सब्जेक्टिव हुआ था। तो आप सब्जेक्टिव पेपर के क्वेश्चन, सब्जेक्टिव के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। या जीआईसी के लिए आप लेवल थोड़ा कम हो जाएगा, एलटी ग्रेड के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। एलटी ग्रेड के पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखिए, उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस अपने तरफ से देखिए आपके होंगे, ठीक है। या फिर आप केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस का टायर 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख सकते हैं, उनमें भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आया था, तो वहां से भी उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए एक एज मिल जाता है। इकोनॉमिक्स में आप देखोगे कि यूपीएससी जो है वो आईएएस का एग्जाम करवाता है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। तो ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के आप पीवाईक्यू को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो भी इसके पीवाईक्यू हैं वो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगेन ये लेवल जो है बहुत ही हाई लेवल है, ठीक है, ज्यादा लेवल है। अगर आपसे इस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, वेरी गुड है, नहीं हो रहे हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो लेवल ज्यादा है, ठीक है। बट मैं आपको बता रहा हूं कि प्रैक्टिस करने के ऑप्शन कहां कहां से मिल सकते हैं। देखिए, सबसे बेस्ट तो एचपीएससी है क्योंकि वो बिल्कुल लेवल मैच कर रहा है। सेकंड, अगर आपको यूपीपीएससी का मिलता है तो वेरी गुड है। बट आप इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं तो आईएएस, मैंने आपको बताया, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज यूपीएससी एग्जाम करवाता है, वरना यूपीएससी ऑप्शनल। तो सबसे ज्यादा घुमा फिरा के आंसर यूपीएससी ऑप्शनल वाला ही आता है। वहां पर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो राइटिंग के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां से मिल जाएंगे, तो यहां से आप क्वेश्चंस ले सकते हैं। एक और तरीका है कि अगर आप एआई का यूज करना जानते हैं, लाइक चैट जीपीटी, ठीक है, या फिर आप यूज करना जानते हैं जेमिनाई, ठीक है, तो आप इनकी भी हेल्प ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये एआई भी आपको जो है वो अच्छे क्वेश्चंस जनरेट करके देंगे, ठीक है। इनसे आप क्वेश्चन जनरेट करवाइए, एग्जाम का लेवल, इनको आप एक सैंपल क्वेश्चन पेपर दीजिए, आप इनको बताइए कि इस लेवल के क्वेश्चन तैयार करने हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चंस को तैयार करके देंगे, आपको आंसर्स भी तैयार करके दे सकते हैं। तो आप एआई की भी मदद ले सकते हैं। बाकी अगर आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो इकोनॉमिक्स वालों के लिए तो मैं हूं ही, इकोनॉमिक्स के लिए तो मैंने आपको तैयारी करवा ही रहा हूं। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप डेली 12 PM मेरे साथ जुड़ ही सकते हैं, वहां पर आपको जो है वो तैयारी हो जाएगी। बाकी अदर सब्जेक्ट्स वालों के लिए मैंने बताया क्वेश्चंस आपको कैसे कहां कहां से मिल सकते हैं, आप वहां से क्वेश्चंस को इकट्ठा कीजिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो होपफुली मैं इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर कर पाया हूं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी अगर आपकी कोई भी राय होती है तो आप कमेंट करके जरूर मुझे बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।